नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली कूच कर रहे किसान आज सड़क छोड़कर रेलवे ट्रैक पर भी पहुंच गए और रेल यातायात को बाधित करने की कोशिश की। इधर शंभू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। पूरे मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि आंदोलन करना और दिल्ली जाना सबका अधिकार है, लेकिन गलत तरीके से इसे अंजाम देना ये अनुचित है। उन्होंने कहा कि किसान का ये रूप किसी आंदोलन का नहीं बल्कि युद्ध करने जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार, इस समय उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी नगरी बिलासपुर के सरकंडा इलाके में मामूली विवाद पर गुस्साए युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पंकज उपाध्याय और कल्लू नामक युवक पर फावड़े से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें पंकज की मौत हो गई और कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की और CCTV में कैद घटनाक्रम के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो 2 लोग थे, पंकज उपाध्याय और कल्लू, दोनों को तत्काल सिम्स हॉस्पिटल भेजती है। उसमें से एक, पंकज उपाध्याय के इलाज के दौरान मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस पर से पुलिस ने तुरंत मौके पे जाके जब पूछताछ की और तहकीकात की, तो पता चलता है कि मृतक पंकज उपाध्याय और उसका साथी कल्लू देर रात में जब खमतरई में जा रहा था, उस दौरान गोपी सूर्यवंशी मिला और उनका वाद विवाद रास्ते में रेत गिट्टी रखने को हुआ था। ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि कल्लू सूर्यवंशी और उसके अन्य साथी रापा और बत्ता और अन्य वस्तु से दोनों कल्लू और पंकज उपाध्याय के ऊपर प्राणघातक हमला किए और सारे मौके से फरार हो गए। और इस पर से पुलिस ने तत्काल टीम गठन की और टीम तत्काल जो आरोपी थे, इसमें कुल 5 आरोपी और एक नाबालिग आबकारी बालक को चंद घंटों के अंदर हिरासत में लिया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है और जल्दी इनको न्यायिक रिमांड में भी भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक को पारित करने के पीछे प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहे धर्मांतरण पर अंकुश लगाना है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी कि विदेशी धन के बलबूते पर कुछ लोग भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करा देते हैं। इस विधेयक के आने के बाद धर्मांतरण कानूनी तौर पर ही हो पाएगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं और उसके कारण विवाद पैदा होता है, उसके कारण समाज में विद्वेष पैदा होता है। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सरकार के इस विधेयक को लेकर विपक्षी दल के विधायक उमेश पटेल ने कहा कि इस कानून के हम भी पक्षधर हैं, बस इसके आड़ में किसी को प्रताड़ित न किया जाए। अगर कहीं धर्मांतरण होता है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई, हम लोग भी चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कहीं ऐसी घटना हो रही है तो उसमें हम लोग भी उसमें कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पे किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, ये भी हम लोग चाहते हैं। और कानून लाने की बात है, बिल्कुल कानून लाइए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नाम पे किसी को प्रताड़ित करना ये सही बात नहीं है।
राजधानी रायपुर के सड्डू में स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर द्वारा आयोजित स्नेह मिलन एवं ब्रह्म भोज कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम सदस्यों ने शिरकत की। बता दें कि हर वर्ष ब्रह्म कुमारी बहनें विधानसभा के सदस्यों को बड़े स्नेह से भोजन कराती हैं। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म भोज के लिए ब्रह्म कुमारी बहनों को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। ब्रह्म कुमारी बहनों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने भविष्य में माउंट आबू आने का वादा भी किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के डूमरतरी कार्यालय में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जहां एक मंत्री और एक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। गुरुवार को सहायता केंद्र में मंत्री टंकराम वर्मा और जनप्रतिनिधि शिवरतन शर्मा ने आम जनता की समस्याओं को सुना और उसके निराकरण को लेकर समुचित कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आज विधानसभा में एक नई योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है आपका अच्छा गांव योजना। इस योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों में वो सभी जरूरी सुविधाएं शासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे अब तक वहां के ग्रामीण वंचित रहे। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार एक नई योजना की घोषणा की है। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को जो उनकी आवश्यकता की चीज़ है और सरकारी जो योजनाएं हैं वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार एक नई योजना की घोषणा आज सदन में की है, विधानसभा में की है, और उस योजना का नाम है वहाँ के लोकल बोली में नियत नेला नार योजना, जिसका हिंदी में आपका अच्छा गांव योजना। और इस योजना के तहत जो नए नए सुरक्षा कैंप स्थापित हो रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में 14 नए कैंप स्थापित हुए हैं। और सुरक्षा कैंप स्थापित होने का मतलब है कि कैंप के चारों ओर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है, उस कैंप के माध्यम से उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में नगर पालिका ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया। यहां सभी योजनाओं के स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया। नगर पालिका के सीएमओ पवन मेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से आम जनता को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और योजनाओं का लाभ लिया। आज यहाँ पे लगभग 500 हितग्राही से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का है, पेंशन का है और महतारी बंधन योजना का है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड के फॉर्म भरे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 को अभी यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। पीएम मुद्रा योजना के लिए 5-7 हितग्राही को आज तुरंत करके दिया गया है। राजधानी रायपुर के यातायात विभाग द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित यातायात सुरक्षा माह के समापन अवसर पर सहयोग प्रदान करने वालों का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में रायपुर के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर शामिल हुए। अतिथियों ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। देखिए, पिछले 1 माह से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था, उसका आज समापन का कार्यक्रम था। इसमें महीने भर में पुलिस और प्रशासन द्वारा 275 से ज़्यादा कार्यक्रमों का आयोजन करके लगभग 5 लाख लोगों तक रीच बनाई गई है। उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, संवेदनशील बनाना। उसमें जिन हमारे ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने, समाज के लोगों ने, बच्चों ने प्रतियोगिता के माध्यम से, कुछ NGOs ने, जिन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किया था, उनका सम्मान किया गया। और हम आप सबके माध्यम से भी सभी से अपील करते हैं कि
कि सड़क सुरक्षा का विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसमें सब लोग साथ आएं, प्रशासन और पुलिस के लोगों के साथ सहयोग करें और लोगों की सुरक्षा का माध्यम बनें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने राजधानी के रामाभाटा के बंजारी मंदिर परिसर में स्थित उज्ज्वला गौशाला में गौ माता की सेवा की और गायों को हरी घास, चोकर व गुड़ खिलाया। गौशाला के लिए कृषि मंत्री ने 51,000 रुपए की राशि दान भी दी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने राज्य में गौ हत्या और गौ तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।